वेलकम बैक जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। अभी जो है फ्रांस देश के द्वारा और यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जो कि है 20,000 मुस्लिम कट्टरपंथियों को बाहर निकालने का। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत ये जो है 20,000 यहाँ पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी है उनको बाहर निकाल देगा देश से। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो शरण मांगने वालों की संख्या होती थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि फ्रांस में शरण मांगने पर यहां की गवर्नमेंट उन्हें शरण दे देती थी। तो अभी जो शरण मांगने वालों की संख्या है यहां पर, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही धार्मिक स्थानों पर मिलने वाली जो फंडिंग है उस पर भी यहां की गवर्नमेंट जांच बिठाने वाली है कि वो फंडिंग किस रूप में आती है और किस तरीके से फिर आगे उसमें कार्य होता है। ठीक है। साथ ही में जो है बुर्के पर भी यहां पर बैन लगेगा, ये भी कहा जा रहा है। अब सरकार यहां पर ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसको हमारे ये जो वीडियो है इसे आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब इसको आप लोग ब्लॉग्स के रूप में पढ़ना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते, तो आप हमारी जीके फैक्ट्स करंट की साइट पर जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताता रहता हूँ कि हमारी एक साइट है जिसका नाम है जीके फैक्ट्स करंट। वहां पर जाकर आप जब सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट साइट हमारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी मिल जाती है, डेली करंट अफेयर। और साथ में अगर आप जो है ब्लॉग्स पढ़ने पर इंटरेस्टेड है, जैसे ये जो पोस्ट होगा इसे हम जब डालेंगे तो आप इसे हमारे उस यहाँ पर साइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब आप यहां से देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं करंट अफेयर की। और अगर आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहें तो भी आप नीचे जाकर स्क्रॉल करते रहेंगे और आपको ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। काफी ब्लॉग्स है यहाँ पर जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एक ब्लॉग्स यहाँ पर डाला था, ठीक है ना, वो हमारा था जो बिल था, रिजर्वेशन बिल, महिला रिजर्वेशन, उसके ऊपर डाला था। क्लियर है। तो इसे भी आप इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो देखिए 20,000 मुस्लिम कट्टरपंथियों को निकालने के पीछे की कारण क्या है। अब फ्रांस जो है उसने कहा है कि अब धार्मिक स्थानों को मिलने वाली फंडिंग पर भी ये जांच बिठा देगा। आतंकवाद और कट्टरपंथियों की फ्रांसीसी वॉच लिस्ट के अनुसार, यहां पर आतंकवाद और कट्टरपंथियों की जो फ्रांसीसी वॉच लिस्ट है, ठीक है, उसके अनुसार कुछ धार्मिक जगहों में शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एक तो सबसे बड़ा कारण है। अब यहां पर एक और दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये इतने सालों में से आज ही हुआ क्या? मुसलमान यहां पर जो भाई, क्योंकि मुसलमानों की बात चल रही है यहां पर, मुस्लिम कट्टरपंथियों की बात चल रही है, तो यहां पर जो मुस्लिम रह रहे थे, क्या वो आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? हुआ क्या है यहां पर, ऐसा क्या हुआ है? अभी जो है सरकार ने इन कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है ये मान लिया है। साथ में फ्रांसीसी सरकार ने धार्मिक फंडिंग की जांच के लिए भी 2450 मस्जिदों की सूची बनाई है, जिन पर यह जांच होगी कि यहां पर जो फंडिंग आती है उस फंडिंग के पैसे को किस रूप में या उस फंडिंग को किस तरीके से यूज करा जाता है। क्लियर है ना। फ्रांस ने अपने देश में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम ये अभी उठा लिया है। शरण के नाम पर फ्रांस में रह रहे 20,000 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों को देश से निकालने के लिए लिस्ट बनाई है। और ये जो मामला अभी निकल कर आया है, सरकार इतना जो यहां पर एक्टिव हो गई है वो इसलिए हुई है कि फ्रांस के गृह मंत्रालय ने यह कदम, हाल ही में यहां पर एक घटना हुई जो कि एक टीचर की चाकू मारकर हत्या के बाद उठाया है गवर्नमेंट ने। अब आप बोलेंगे चाकू मारकर हत्या करी तो इससे मुस्लिम समुदाय का क्या लेना देना? नहीं, जिस आरोपी ने मारा है वो मुस्लिम था और बताया जा रहा है कि वो आरोपी जो व्यक्ति था वो युवक मुस्लिम कट्टरवाद से प्रेरित था। किससे वाद से था? मुस्लिम कट्टरवाद से प्रेरित था। यानी कि उसे जो है कहीं ना कहीं भड़काया गया और फिर उससे इस तरीके का कार्य को कराया गया। अब बात आती है यहां पर जो गृह मंत्रालय है और यहां के गृह मंत्री का नाम क्या है। तो यहां के जो गृह मंत्री हैं आप देख सकते हैं वो ये है, इनका नाम है जेराल्ड डैमोनिन। क्या है? जेराल्ड डैमोनिन इनका नाम है। ठीक है। और इन्होंने ही कहा कि हाल ही में हमें एक खबर देखने को मिली जिसमें एक टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और जिसके बाद से आरोपी को मुस्लिम कट्टरपंथी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसीलिए यहां की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि 2450 मस्जिदों की सूची बनाई, जिस पर कमेटी बैठेगी, जांच होगी कि भैया इनकी फंडिंग कहां से आती है, किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीजें। ठीक है। तो इनको जो निकालने का कारण है, 20,000 मुस्लिम कट्टरपंथियों को जो निकाला जा रहा है वो क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि एक आरोपी के वजह से, एक व्यक्ति के वजह से
पूरा कह सकता हूं मैं कि ये जो पूरा समुदाय है उसे कहीं ना कहीं अब ठेस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर अभी तक जो फ्रांस के अंदर कितने लोग हैं, मतलब कितने मुस्लिम लोगों को यहाँ पर जो है शरणार्थियों को शरण दी गई है, तो देखिए अभी कट्टरपंथियों को जो बढ़ावा देता है, मतलब यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ के जो गृह मंत्रालय उनके द्वारा मानना है कि रूस सहित पूर्व यूरोपीय के जो देश है ना, यहाँ पर जो रूस है और बाकी पूर्व यूरोपीय के देश है, वो शरण मांगने के नाम पर बड़ी संख्या में लोग फ्रांस में बस रहे हैं, ठीक है, और ये शरण दे भी देता है। क्लियर हो गया ना। फ्रांस की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुचित फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है, कट्टरपंथियों को यहाँ पर बढ़ावा देता जा रहे हैं लोग, ठीक है। फ्रांस ने बताया जाता है कि इस देश ने करीबन 2017 से लेकर, कब से, 2017 से लेकर और 2021 तक, अब तक मतलब 2021 तक का डाटा है ये, 2021 तक के दौरान ही 7 लाख लोगों को शरण दी है। यहां पर कहां पे, फ्रांस में करीबन 7 लाख से ज्यादा लोगों को शरण दे चुका है। कौन कौन दे चुका है? फ्रांस दे चुका है। लेकिन इसी शरण देने के चक्कर में यहां पर कट्टरपंथी को बढ़ावा भी मिलता जा रहा है, मतलब शरण के नाम पर लोग यहां पर हिंसा फैला रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इनमें से बताया जाता है कि 6 लाख जो है ना, वो पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, मोरक्को और कुरेशिया के थे। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कोई 6 लाख से 6 लाख है, करीबन 6 लाख शरणार्थी अगर कहीं से आए हैं, तो या तो वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, या फिर वो सीरिया के हैं, या फिर लीबिया के हैं, या फिर मोरक्को के हैं, ठीक है। ये 6 लाख लोग हैं जो कि आए हैं, कौन है? कट्टरपंथी फैला रहे हैं यहाँ पर, ये बताया जा रहा है। अब प्रतिवर्ष यहाँ संख्या 1 लाख के औसत से घटाकर 75,000 करने का ऐलान कर दिया गया है। समझ रहे हो, यहां पर सरकार ने यह बोल दिया है कि जो भैया यहां पर जो शरणार्थी रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालो, उन्हें अपने देश में वापस जाने, मतलब बोलो कि भैया तुम जाओ यहां से। 1 लाख के औसत को घटाकर यहां पर करीबन 75,000 जो है वो कर देना है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का टारगेट हो चुका है, ठीक है ना। क्यों हुआ वो मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया। आई होप आप इसको यहां तक समझ गए होंगे। दूसरी चीज है, यहां पर फ्रांस के स्कूलों में अभी जो है फुल बुर्का पर भी बैन लगेगा, ये भी सरकार ने बोल दिया है। देख रहे हैं आप लोग, फ्रांस में फुल बुर्का पर भी बैन लगाने को बोल दिया। फ्रांस ने कहा है 2 महीने पहले ही सरकारी स्कूल में लड़कियों का अबाया, अबाया मतलब होता है बुर्का ही बोलते हैं उसको, है ना, लेकिन वो थोड़ा इससे अलग होता है, बुर्के से थोड़ा सा अलग होता है। जो मुस्लिम होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे अबाया का मतलब, तो बुर्के से थोड़ा सा अलग होता है लेकिन होता बुर्का ही है। पर बैन लगाने का फैसला किया था गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले ही सरकारी स्कूलों की लड़कियों पर। फ्रांस की शिक्षा मंत्रालय है गोब्रियल एटोल ने टीवी चैनल टीएफए के दौरान एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हमने तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अबाया नहीं पहना जाएगा। अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है, ये मैंने अभी बताया है। क्यों कहा इन्होंने ऐसा? जब आप क्लासरूम में जाएं, देखिए अभी हाल ही में हमारे देश में भी कर्नाटक में ऐसी घटना हुई थी कि भैया हमें बुर्का पहनकर स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तो गलत है ना, धार्मिक स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है, आर्टिकल का यूज करा गया था। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात निकल कर आ गई। इन्होंने कहा कि यहाँ की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि क्लासरूम में जाए तो आपकी धार्मिक पहचान कपड़े देखकर तय नहीं होनी चाहिए। यह कदम फ्रांसीसी स्कूलों में अबाया पहनने पर महीने की बहस के बाद आया है, जहां महिलाओं के हिजाब पहनने पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ। तो मतलब इन्होंने कहा कि भैया जाहिर सी बात है, जब आप स्कूल संस्थानों में जाते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके कपड़ों से तय होगा कि आपको कितनी शिक्षा दी जानी चाहिए? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या मैं बोलूं कि अगर जैसे हिंदू है तो हिंदू, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हिंदू है तो वो भगवा पहनकर जाएगा तो उसको कुछ अलग सिखा दिया जाएगा, या मुस्लिम है वो बुर्का पहनकर जाएगा तो उसको, या टोपी लगाकर जाएगा तो कुछ अलग सिखाएगा, या आपको कुछ अलग समझ में आएगा? ऐसा तो नहीं है। समझाया तो सभी जाएगा। भैया बाबर अगर 1526 में भारत आया था तो बुर्के वाला को भी वही समझना पड़ेगा और भगवे वाले को भी वही समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें ही नहीं, हर जगह इस चीज से उभरना होगा तभी कुछ होगा। और यहीं पर यही चीज भी यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो बुर्के पर यहाँ काफी लंबे समय से बैन वैसे पहले से लगा हुआ है। 2010 में नकाब पर भी यहाँ पर बैन लगाया था अभी, ठीक है, 2010 में। फ्रांस ने 2004 में स्कूलों में हेड स्कार्फ जो होता है, हेड स्कार्फ लड़कियां पहनती है, उसे पहनने पर, और 2010 में सार्वजनिक रूप से पूरे चेहरे पर नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे फ्रांस में रहने वाले 50 लाख मुस्लिम लोग अब तक नाराजगी हैं, ठीक है। और फ्रांस के सरकारी स्कूलों में बड़ी क्रॉस, यहूदी किप्पा और इस्लामी हेडक्राफ्ट पहनने की अनुमति भी नहीं है।
मतलब यहाँ पर आप किसी भी हाल में अपना मुंह सर नहीं ढक सकते पूरी तरीके से, चाहे आप नाराज हो जाओ यहाँ की गवर्नमेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका जो रूल है वो रूल है, क्लियर है। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे, क्यों करा जा रहा है 20,000 मुस्लिम कट्टरपंथियों को क्यों निकाला जा रहा है, उसके पीछे का कारण, और यहाँ की गवर्नमेंट ने और कौन कौन से बैन लगाए वो सब। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कुछ अगर आपको लगा हो मैंने गलत समझाया है तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भी आप समझेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।